Hello, class 7th. Today we are going to cover the last topic of chapter 3rd, that is about silk. Yes. What is silk? Silk आपने घर में मम्मी की सिल्क साड़ी देखी होगी, है ना? तो अब सिल्क के बारे में पढ़ते हैं कि सिल्क होता क्या है एक्चुअली. सिल्क इज़ अ फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स. जो सिल्क है वो फाइन, स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट और बहुत शाइनिंग फाइबर होता है कि जो कि हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म. इसको जो सिल्क वॉर्म का कोकून होता है उससे सेपरेट किया जाता है. एंड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. और ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है. सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. जो सिल्क है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है. ओके. सिंस सिल्क इज़ एन एनिमल प्रोटीन. जो सिल्क है वो एक एनिमल प्रोटीन है. इट गिव्स अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर. अगर सिल्क को जलाया जाता है तो इसकी स्मेल आती है बर्निंग हेयर की तरह. जैसे बाल जलाते हैं इसमें जो स्मेल आती है उसी टाइप से अगर सिल्क को भी बर्न किया जाता है तो इसमें से भी वही सेम स्मेल आती है, क्योंकि ये एक एनिमल प्रोटीन है. इट इज़ अ कॉस्टली फाइबर. ये कॉस्टली फाइबर है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस. क्योंकि उसकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न. जो सिल्क फाइबर है उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उससे सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है. इस प्रोसेस को अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है. सबसे पहले देख लेते हैं. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर. यानी कि सिल्क वॉर्म को पालना, उसको खाना देना, इन सारी प्रोसेसेस जो होती हैं सिल्क लेने के लिए जब हम करते हैं तो इसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर. व्हाट वी कॉल इट? सेरिकल्चर. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. जो चाइना है वो सिल्क प्रोडक्शन में लीड कर रहा है वर्ल्ड को. अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर इंडिया एंड जापान. अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? इंडिया एंड जापान. ओके. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल क्या होता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है, एग्स. एग. द फीमेल सिल्क मोथ lays pale yellow eggs on the leaves of a tree such as mulberry tree. जो फीमेल सिल्क मोथ होती हैं वो अपने येलो कलर के, पेल येलो कलर के एग्स को जो लीव्स होती हैं ट्री के उस पर देती हैं. वो कौन सा ट्री हो सकता है? मलबरी ट्री हो सकता है. द एग हैच इन 2 weeks टाइम टू फॉर्म वॉर्म लाइक लार्वा. उस पर वॉर्म लाइक लार्वा बन जाता है. उसमें कितना टाइम लगता है? 2 weeks के अप्रॉक्सीमेटली. द सिल्कवॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री एंड ग्रोज बिगर इन द साइज. जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो फीड करते हैं ट्री के ऊपर ही एंड ग्रो बिगर इन साइज, और वो साइज में बड़े हो जाते हैं. ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज द सिल्कवॉर्म शेड देयर स्किन इनटू 4 times. जो लार्वल स्टेज होती है वो सिल्कवॉर्म अपने 4 times चेंज करती हैं, शेड देयर स्किन, अपने स्किन को. सिल्क इज़ फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द 2 glands इन द सिल्कवॉर्म्स हेड. जो सिल्कवॉर्म का हेड होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में सिल्क बनता है. नाउ द सिल्कवॉर्म इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा. फिर वो उसके बाद थ्रेड के साथ कैटरपिलर से किस में कन्वर्ट हो गया? प्यूपा में कन्वर्ट हो गया. प्यूपा. Each silkworm begins spinning a cocoon by moving its head in the pattern of figure 8. Figure 8 की तरह वो अपने head को move करता है. During these movement of head, the silkworm secretes silk in liquid form through the tiny opening in its head. इसके head में जो tiny opening होती है उसके थ्रू वो सिल्क को जो है बाहर निकालता रहता है. लिक्विड सिल्क इज़ कॉटेड इन सेरिसिन. जो लिक्विड सिल्क होती है वो सेरिसिन, एक वाटर सॉल्युबल प्रोटेक्टिव गम होता है, उसके अंदर होती है. एंड सॉलिडिफाइज ऑन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. और जैसे ही उसका एयर के साथ कॉन्टैक्ट आता है तो वो सिल्क फाइबर बन जाता है. विद इन 2-3 days द सिल्कवॉर्म कवर इटसेल्फ कम्प्लीटली विद सिल्क फाइबर. जैसे कि आपको प्यूपा वाली स्टेज में 2 फिगर्स दिख रहे हैं, धीरे धीरे वो कम्प्लीटली कवर हो गया है. जो सेकेंड फिगर आपको दिख रहा है, द सिल्की कवरिंग स्पून बाय द सिल्कवॉर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकून. और इसको हम क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं. द कोकून इज मेड अप बाय द सिल्कवॉर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा. अपनी डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोकून बनाता है. व्हेन द प्यूपा डेवलप्स फुली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मोथ,
जब प्यूपा कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है एक एडल्ट सिल्क मॉथ में, देन द कोकून स्प्लिट्स अप, जो कोकून है वो स्प्लिट हो जाता है एंड अ ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट, और उसमें से एक सिल्क मॉथ बाहर आता है। अडल्ट सिल्क मॉथ लीव्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज, जो अडल्ट सिल्क मॉथ होता है वो कुछ ही दिन के लिए ज़िंदा रहता है, उसी दौरान वो दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून टू सिल्क हम कैसे करते हैं? द वेरी फर्स्ट प्रोसेस कोकून टू सिल्क, बॉयलिंग। सबसे पहले कोकून से हम सिल्क कैसे बनाते हैं उस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कोकून तो वहाँ पे बन गया था लाइफ साइकिल में, अब कोकून से सिल्क हम कैसे लेंगे? सबसे पहली प्रोसेस जो होगी वो हमारी होगी बॉयलिंग। द कोकून्स आर फर्स्ट बॉइल्ड इन हॉट वाटर और ट्रीटेड इन ओवंस। सबसे पहले कोकून को हम हॉट वाटर गर्म पानी में बॉईल करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे ताकि उसके अंदर कोई लार्वा अगर बचा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाए। इफ़ द लार्वा आर नॉट किल्ड एंड अलाउड टू ग्रो, अगर लार्वा को वहाँ पे ख़त्म नहीं किया जाएगा और उसे ग्रो करने दिया जाएगा, दे विल ब्रेक द कोकून, वो कोकून को तोड़ देंगे, देयर बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ सिल्क फाइबर, और उससे जो सिल्क फाइबर की लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। द हॉट वाटर सॉफ्टन द सिल्क गम, जो गर्म पानी होता है वो सिल्क गम जो है उसको सॉफ्ट कर देता है, सो एज़ टू अलाउ द अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फाइबर एज वन कॉन्टीन्यूस थ्रेड, ताकि उसमें से एक कॉन्टीन्यूस थ्रेड सिल्क फाइबर की ली जा सके। नेक्स्ट आते हैं हमारी रीलिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, उसे हम क्या बोलते हैं? रीलिंग द स्किन, यानी कि उसमें से थ्रेड जब हम निकाल रहे हैं कोकून में से। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन, जो रीलिंग है वो स्पेशल मशीन्स में की जाती है ताकि जो थ्रेड और फाइबर हैं वो अनवाइंड आराम से हो जाएं और वो टूटे भी ना। द फाइबर्स ऑफ द कोकून आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल, वो बहुत ज़्यादा फाइन और डेलिकेट होते हैं, सो मैनी ऑफ देम आर रील्ड टुगेदर टू यील्ड ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और जो बहुत सारे होते हैं 3 to 10 फाइन फिलामेंट्स हम उसको ट्विस्ट कर देते हैं ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बन जाए, और उसे हम क्या बोलते हैं? रा सिल्क बोलते हैं। The damaged or waste cocoons are used to produce inferior quality of silk, उससे inferior quality जो है सिल्क की वो बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पून सिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रोइंग। द रा सिल्क इज़ ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क, जो रा सिल्क हमने बनाई उससे क्या करते हैं हम? थ्रोन सिल्क बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रोइंग प्रोसेस। दिस प्रिवेंट्स द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स, इससे क्या होती है? जो सिल्क है वो इंडिविजुअल फाइबर्स में टूटती नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी डाइंग प्रोसेस। डाइंग प्रोसेस आपको पता है, थ्रोन सिल्क जो है उसको वेरियस कलर्स में कलर किया जाता है ताकि हम कलर्ड फैब्रिक बना सकें। द डाइड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, उससे फिर सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर्स, और फिर जो वीवर्स होते हैं उसको क्या बना लेते हैं? उससे सिल्क क्लॉथ बना लेते हैं। अब आता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म यानी कि जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनको हम देखते हैं प्रॉपर फूड एंड शेल्टर वो कैसे होता है। जो ईच फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो कम से कम 200 से 500 एग एक बार में देती है। द एग्स आर केप्ट इन परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, और उनको हाइजीनिक और कंडीशंस में रखा जाता है, उनको सूटेबल टेम्परेचर तक हीटअप किया जाता है ताकि उनसे जो लार्वा से एग्स बन सके, यानी कि उसको एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है और प्रॉपर, तभी उससे हम सिल्क फाइबर एक अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।